गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिन है शुक्रवार का, ठीक है। तो ओटीसी पर ही आज हम ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि भाई मार्केट बहुत ही वोलेटाइल चलता है। कल भी आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो, जिसने कि वहाँ पर कैसे क्या ट्रेड पहले हो रही थी। और कल तो वीरवार था और आज तो शुक्रवार है, तो आज तो दिन में और भी मार्केट वोलेटाइल रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो एंट्री वगैरह की वजह से लॉस करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ओटीसी पर ही देखते हैं हमें कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। अभी इस चार्ट पर ये एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इस हाई के ऊपर हाई लगाया है जहाँ पर अभी मार्केट है, ठीक है। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट है। बट अभी क्या हुआ है, यहाँ पर एक ही ग्रीन कैंडल आया हुआ है और यहाँ से ऊपर जा कर के मार्केट ने पहले भी एक ऊपर हाई लगा दिया है, ठीक है। तो हाँ, अभी हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन दिया जा रहा है ट्रेंड चेंज होने का। यहाँ से मार्केट ट्राई कर रहा है कि वो ट्रेंड को चेंज कर दे, जो एक अपवर्ड ट्रेंड है उसको वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो भाई इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड हो, अगर थोड़ा सा ये ऊपर आए, यहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्लेस करना चाहूँ। बट बायर्स बहुत ही स्ट्रोंग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं भाई, ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते। क्यों? देखो, मैं करता तो ज़रूर अगर सेलर की यहाँ पर स्ट्रोंग एंट्री होती, बट यहाँ पर मुझे अब बायर्स बहुत ही स्ट्रोंग नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लेस नहीं की। प्लस ये ओटीसी मार्केट है, तो यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं कर सकती कि वो उसके वीक में क्लोज हुई तो कैंडल रिवर्स हो जाएगी। लाइव मार्केट की अलग बात होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस एक्शन वही होता है जो कैंडल बोल देती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर क्या होती है। इस लेवल का तो ये ब्रेकआउट कर रहे हैं जहाँ पर मैंने अपना कर्सर जो है रखा हुआ है, उस लेवल का वो ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे ही उन्होंने रखा है, मतलब कि जो तीन कैंडल अभी मार्केट में आई हैं वो क्या है, वो रिट्रेसमेंट हैं, ठीक है। तो हमने अपनी यहाँ से भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। कैंडल को इसको रेड ही बनना है अब, क्योंकि पिछली तीन कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी हैं ऊपर के लेवल की। मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो सपोर्ट था मार्केट में, यहाँ से कैंडल रिजेक्ट हुई है और उसकी वीक के भी वो नीचे ही क्लोज किया है, तो ये कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो ये ट्रेड अब बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल अब रेड ही बनेगा, ठीक है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर इस कैंडल ने बोला कि नेक्स्ट भी रेड बनेगा तो नेक्स्ट पर भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर इसने बोला कि नेक्स्ट ग्रीन बनेगा तो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे फिर हम, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, कैंडल ने कर दिया है गैप अप। तो क्या नीचे जाने के लिए किया है? बिल्कुल भी नहीं भाई, उन्होंने कोई लेवल महसूस नहीं हुआ है, ठीक है। बट कैंडल रेड बन सकती है भाई, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है अभी फ़िलहाल के लिए। तो हमने एक ट्रेड अपनी यहाँ पर प्लेस की है और $8 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। जो कल मैंने प्रॉफिट किया था $100 से ऊपर का $25, वो मैं विड्रॉल कर चुका हूँ अपना, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं कि भाई अब हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक ट्रेड हम प्लेस कर चुके हैं और वो हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। तो भाई देखेंगे अब हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर मिलती है। तो भाई कैंडल ये भी अब रेड बनने जा रही है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कि कहाँ पर हो रही है। ओके, यहाँ से बायर्स की एंट्री को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, बिना रीजन के किया है, किसी लेवल को स्किप नहीं किया है। तो अब इस पर भी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि लेवल यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्होंने किसी को स्किप नहीं किया है, तो भाई कैंडल ये भी अब वापस से कैंडल ये ग्रीन बन सकता है। तो देखते हैं कि हमें और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है।
क्योंकि भाई देखो ट्रेडिंग तो ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेड प्लेस कर दी और वो प्रॉफिट हो जाएगी भाई। तुक्का यहाँ पर नहीं चलता, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर भाई तुक्का नहीं चलता, यहाँ पर एनालिसिस चलती है। तुक्के से यहाँ पर पैसा बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कैंडल ये अब ग्रीन बन रहा है, ठीक है। तो इसके ग्रीन बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। और डब्ल्यू की नेकलाइन पर मतलब डब्ल्यू की एक लेग पर एंगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है। बायर ने एंगल्फ कर लिया है, बट इस कैंडल की ओपनिंग उस एंगल्फिंग के जो वीक है उसके ऊपर ही है, तो यहाँ से फिर से सेलर की अवेलेबिलिटी आ सकती है, इसलिए हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ओके, देखते हैं कि यहाँ पर अभी क्या करता है मार्केट। वैसे जाना नीचे चाहता है, बट बायर्स बीच बीच में मतलब उनको बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम हैं अभी भी मार्केट में, ठीक है। इसलिए वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो कैंडल ग्रीन बना है और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, देखते हैं हम। इसकी भी के ऊपर है और इसको ब्रेकआउट करने के लिए क्या ये गैप डाउन है भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू की नेकलाइन है और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए तो गैप डाउन नहीं हो सकता। और वैसे भी ये गैप डाउन बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन होने का मतलब क्या होता है कि भाई वो फेक गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अब भी के लिए ये एक सेलर का मार्केट भी है, तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते यहाँ पर अपनी इस गैप डाउन पर कॉल ऑप्शन की। तो भाई हमें अपॉर्चुनिटी देखनी होगी कि कहाँ पर मिल रही है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। मार्केट में एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, इस कैंडल के जरिए ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई ये चार्ट अटक रहा है, बट देखो एम पैटर्न की तो शुरुआत हो चुकी है, बट कैंडल की क्लोजिंग उस इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर ही हुई है। तो भाई अब इस कैंडल पर भी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि ये जो दो कैंडल बनी हैं ये रिट्रेसमेंट हो इस इंगल्फिंग के की लेवल की, इसलिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं की जा सकती। तो देखते हैं कि अब ये कैंडल यहाँ पर क्या बनती है। तो हम और कोई चार्ट देखते हैं तब तक, कहीं पर हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड था और यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। कैंडल ने किया है गैप अप, मतलब कि इन्होंने तो यहाँ से मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इन्होंने स्किप कर दिया है भाई उस लेवल को जिसके नीचे स्ट्रगल कर रही थी मार्केट। बार बार वो कोशिश कर रहे थे सेलर कि उस लेवल के नीचे रखे, वो एक एसएनआर लेवल है और बायर्स ने उसको स्किप कर दिया है। बट ये अब चार्ट फिर से अटक गया है भाई, ये कल से यही हो रहा है कि चार्ट यहाँ पर बहुत ही अटक रहा है, और ऐसे चार्ट अटकने में ट्रेडिंग करना भाई बहुत ही रिस्की होता है। कैंडल को अभी तो ये रेड दिखा रहे हैं, ओटीसी मार्केट है, फेक मतलब फेक स्किप कराया गया होगा भाई अगर रेड बना तो, ठीक है। बट देखते हैं, कोई बात नहीं। सो भाई अभी ओके, ठीक है। ट्रेड हमारी भाई ये भी प्रॉफिट हो चुकी है। हम एक बार अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा। $18 का हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं भाई आज, ठीक है। थोड़ा सा हम अमाउंट को अब कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि $20 तक का ही मुझे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि भाई ओटीसी मार्केट है, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे,
इतना लेंगे कि जितना विड्रॉवल हो जाए, क्योंकि जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, कूकॉइन मैं यूज़ कर रहा हूँ डिपॉजिट विड्रॉवल के लिए, और उसमें मिनिमम विड्रॉवल $20 का है, ठीक है। मतलब कि $3 की हम अगर ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो हमारा टारगेट वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम पहले ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। तो कैंडल ने गैप अप किया है, वीक के अंदर ही है, तो रेड बन सकती है वो कैंडल भी। और कोई चार्ट यूएसडी बीआरएल का चार्ट पर हम देखते हैं, एक ट्रेड और हमें प्लेस करनी है यहाँ पर बस। अरे यार क्या ही हो रहा, देखो भाई ऐसे मज़ा नहीं आता ट्रेडिंग करने में, जब ऐसे चार्ट बार बार अटक रहा होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है। ओहो, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर डाउन में हुआ, फिर अप ट्रेंड में गया, अब फिर से मार्केट नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो मतलब कि ये एक करेक्शन वेव थी, सेलर में बायर्स की करेक्शन वेव थी, और वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो भाई देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, बट उसकी अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं आई है, तो डायरेक्ट पुट ऑप्शन की ट्रेड यहाँ भी नहीं हो सकती। तो भाई लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर ये वही चार्ट है, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है। इन लेवल को उन्होंने रीटेस्ट किया है, ये भी नीचे जाने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं भाई। तो अभी यहाँ पर भी हम ट्रेड ऐसे प्लेस नहीं कर सकते, तो देखते हैं कि क्या कहाँ पर है माजरा। सो अरे भाई यार चार्ट बहुत ही अटक रहा है यहाँ पर, तो ऐसे तो क्या ही कर सकते हैं भाई चार्ट अटकने में हम लोग। तो ठीक है, यहाँ पर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है और नीचे हल्की सी ये पोजीशन शिफ्ट कर दी है, तो अदरवाइज यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती थी इस कैंडल पर, बट अभी नहीं, क्योंकि ये जो गैप है, ये वाला गैप ये फिल हो सकता है भाई लोग, इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की। अब देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। साइड में एक डब्ल्यू बना करके मार्केट मतलब ऊपर की ओर गया था, और उस डब्ल्यू को वो रीटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। सो कैंडल तो ग्रीन ही बना है अभी, और वो हैमर कैंडल टाइप का कैंडल बन चुका है अभी के लिए, बट ट्रेड नहीं कर सकते। डाउन ट्रेंड में एक हैमर है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते भाई। अरे यार मिल जाए एक ट्रेड और कहीं पर हमें, बस हमारा टारगेट ये उससे यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा अभी के लिए। यहाँ से मार्केट आ रही है, तो भाई इसने नीचे की ओर कंटिन्यू दिया है, ओके। यहाँ पर भी कोई ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती। देखो भाई टाइम लगता है ट्रेड प्लेस करने में, ऐसे
श्योर ट्रेड अगर करनी हो तो वहाँ पर भाई टाइम देना पड़ता है। ये भी मार्केट बहुत ही बेकार है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये कौन सा चार्ट है भाई? ये कोई न्यू, ओ EURSGD, ये कोई भाई न्यू चार्ट ही ओपन हुआ है क्यूटेक्स में देखो, क्योंकि ये कैंडल्स न्यू चार्ट में ही होती हैं बिना विक्स वगैरह की। तो ठीक है, इस पर ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कैंडल वगैरह का। ओके, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया गया था लोगों को पुट, ये ट्रेड छूट गई भाई। ओ ठीक है, कैंडल ये ग्रीन बनेगा इस, यहाँ पर अगर हम चार्ट ओपन रखते तो ट्रेड प्लेस करते, बट अब तो कैंडल ये हमसे निकल गई है हाथ से, तो अब तो ट्रेड प्लेस नहीं की जा सकती। भाई चार्ट भी बहुत ही ज़्यादा अटक रहा है, तो क्या करें अब? एक ट्रेड का और रह गया टारगेट, अगर हो जाए तो अपना बस काम ख़त्म हो। गैप, फालतू में गैप अप गैप डाउन, तो यहाँ से भी निकल लेते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है देखते हैं। यहाँ से ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ से मार्केट ने एक नया लो लगाना था बट वो लो नहीं लगा पाए और मार्केट में बायर्स की अवेलेबिलिटी आई, यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार बना, उसकी रिट्रेसमेंट आई, बट ये कैंडल डोजी बन चुका है, तो लाइक नहीं भाई, यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि उसकी रिट्रेसमेंट बायर्स ने ही की है उस मॉर्निंग स्टार की, और अभी तक मार्केट में नया लो भी नहीं लगा है। तो कैंडल यहाँ से अभी भी मार्केट नीचे की ओर जा सकता है और वो जा भी रहा है। तो ये तो वही चार्ट है भाई, न्यू चार्ट। यहाँ पर भी फालतू में गैप अप गैप डाउन है। ओ, नहीं नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? हम्म, इनमें देख लेते हैं कम्युनिटीज में क्या चल रहा है। ये बेकार मार्केट चल रहा है यहाँ पर भी भाई। सुबह सुबह भाई सभी ट्रेड करने बैठते हैं, इसीलिए मार्केट का हाल ऐसा ही होता है सुबह सुबह के टाइम पर। अरे भाई क्या हो गया? ओके, यहाँ पर देखते हैं। ओह, ओह, URGBP, नो नो, यहाँ पर क्या चल रहा है? टेकअप ट्रेंड में करेक्शन स्टार्ट हुई। नहीं,
ओए होए। यहाँ से मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाने का ट्राई तो किया है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। भाई थोड़ा सा ऊपर आ जाए ये कैंडल, ये ट्रेड पर हम प्लेस करेंगे, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि वो स्किप कर चुके हैं उस इंगल्फिंग के की लेवल को। कैंडल ने गैप डाउन किया है, बट यहाँ पर इनको ऊपर का लेवल भी महसूस हुआ है, तो ये भी अब रिस्की ट्रेड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन हो चुकी हैं। देखो इंगल्फिंग का की लेवल स्किप हुआ है, ठीक है, बट अगर ये इसको टच न करती तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड हो जाती। बट अब यहाँ पर दिक्कत एक भी हो चुकी है कि उसको फील हुआ है वो लेवल, और फिर कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो भाई वो मतलब कि है क्या है कि ऊपर जाने के लिए, ठीक है, हो सकता है। और कैंडल अभी ये ग्रीन में ही फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, बट अब कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर है? कैंडल की ओपनिंग उसकी वीक पर ही है जो अभी कैंडल बनी है। तो इन्होंने क्या स्किप किया? नहीं भाई, वीक पर ही है तो स्किप तो नहीं किया है। ओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर इस लेवल का देखते हैं कि अब हमें यहीं पर एक ट्रेड लेते हैं भाई, और ख़त्म करते हैं अपना आज का सेशन। सो तो क्या ये कैंडल रेड बनेगी भाइयों? बन सकती है, बट ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो जो सपोर्ट है अभी वो बन पाएगा या नहीं, इसलिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये कैंडल जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है, ये कैंडल भी ग्रीन बन जाए, क्योंकि अभी तक ऊपर की रिट्रेसमेंट नहीं हुई है अच्छी तरह से। वो छुआ तो है उन्होंने उस लेवल को, बट वो रिट्रेसमेंट नहीं है, वो एक सिंगल रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो अब वो उसको छू रहे हैं, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कि हम कहाँ होती है। क्लोजिंग के हिसाब से ही हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो नहीं भाई, कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर की? क्या उसको फील हुआ है लेवल? लग तो नहीं रहा। सो तो यहाँ से ही मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। वैसे तो कोई श्योरिटी तो नहीं है इतनी, बट यहाँ पर मैंने एक ही पर्पज से ट्रेड प्लेस की है कि इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, और हो सकता है कि वो गैप डाउन जो मार्केट में इवनिंग स्टार बना है उसको ब्रेकआउट करने के लिए हुआ हो, ठीक है। हो भी सकता है भाई, लेकिन पक्का कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, बट पॉसिबिलिटी है कि उसको ब्रेक करने के लिए ही किया। देखते हैं कि क्या होता है, 3 सेकंड बचे हैं, बट भाई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट ओके। तो ट्रेड थोड़ा सा ऊपर लगी, एक ट्रेड और मुझे प्लेस करनी है, क्योंकि वो पिछली ट्रेड में लॉस हुई है। अब देखो यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, सब लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि ये कैंडल रेड बन गया और डाउन ट्रेंड है, और वो एक सपोर्ट भी है साइड में, तो यहाँ से सब के सब अपनी
पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करेंगे। बट एक्चुअल जो सपोर्ट लेवल है, ये कैंडल उसकी रिट्रेसमेंट बना दिया है बायर्स ने इनको। जो मैंने अभी लेवल ड्रॉ किए हैं, मैं उन लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी रिट्रेसमेंट बन चुकी है, तो ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि देखो मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो यहाँ से जाता, यहाँ से नीचे थोड़ी ना जाएगा। ये कोई नीचे जाने के लिए लेवल नहीं है, तो ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है विन हो जाएगी। बेशक एंट्री मेरी ऊपर लगी है, वो मैंने जानबूझ करके ऊपर लगाई है, क्योंकि यहाँ से कैंडल बिग बनेगा, क्योंकि बिग बनेगा तभी तो लॉस होगा। लोगों का लॉस हो गया और हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ पर डन हो। अरे भाई यहाँ पर हुआ क्या? ओके, तो इन्होंने रिटर्न भाई कम कर दिया था, तो कोई बात नहीं, फिर से हमें एक ट्रेड और प्लेस करनी होगी अपनी। वो हमने रिटर्न नहीं देखा और ऐसे ही ट्रेड प्लेस कर दी, तो वो हमसे एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। लॉस नहीं हुआ, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आना चाहता है अभी, बट अभी यहाँ पर फिर से इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। वो क्यों किया है उसका कोई रीज़न नहीं है हमारे पास, तो ट्रेड नहीं कर सकते ऐसे। अरे भाई एक ट्रेड का और पंगा है बस, और वो हमको मिल ही नहीं रही है। बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ इस कैंडल पर, ठीक है। ओके, तो भाइयों कैंडल ने तो कर दिया है गैप अप। क्या कोई लेवल है नीचे? ओहो, तो साइड में वो गैप का एक लेवल है और वो महसूस हुआ है उनको, तो उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने गैप अप किया है, हो सकता है, ठीक है। तो ये हमसे मिस हो गया साइड में वो लेवल देखना, और मैंने ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दी अपनी। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, क्योंकि पीछे भी कैंडल गैप अप करके ही बनी है, जो ये है, ठीक है। तो एक गैप अप तो रियल हो सकता है, नेक्स्ट तो फेक ही है, ठीक है। तो कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है और हमारा टास्क पूरा हो रहा है। और वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड विन हो जाएगी। अब तो नीचे आने का चांसेस ही नहीं है इसका, ठीक है। तो ये देखो मैंने रिवर्सल किया है, बट आप लोग रिवर्सल ऐसे मत करना, मेरे पास इसका रीज़न था रिवर्सल का, ठीक है। टारगेट जो मैंने सोचा था वो कंप्लीट हो चुका है भाइयों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और जो भाई वीडियो देखे वो लाइक और कमेंट करे। देखो भाई कमेंट और लाइक करोगे, कमेंट से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करूं। अगर कमेंट्स नहीं आते तो फिर मन करता है कि भाई क्यों ही मेहनत करनी, ठीक है। तो भाइयों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।